सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे 20.7 जो कि हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। यदि आपने अभी तक अपना ऐप अपडेट नहीं किया है तो आप आज ही प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर सकते हैं। 20.7 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे वो चेंजेस दिखेंगे और किस प्रकार हमको काम करना है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। तो जो हमारा पहला चेंज है वो है हमारा मोर में इवेंट्स के अंदर। इवेंट्स में हम लोग CBE एवं VHSND को चेंज करके लाए हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे कैसे हमें डेटा एंट्री अब करनी है। तो पहले हम CBE पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले CBE पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार की ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। सबसे टॉप पर आप देखेंगे नो इवेंट एडिट, यानी कि अभी तक आपने कोई भी इवेंट ऐड नहीं किया है। CBE को ऐड करने के लिए सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ऐड CBE का एक बटन दिया गया है। ब्लू टैब पे आप क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे। यहाँ पे आपके पास डेट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। CBE में हम लोग करंट मंथ की ही एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आज 1 तारीख है तो हम प्रीवियस महीने में नहीं जा पाएंगे। जैसे जैसे डेट बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका कैलेंडर भी करंट मंथ के लिए खुला रहेगा। तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और थीम सेलेक्ट करेंगे। जो भी थीम हमने पर्टिकुलर डेट में सेलिब्रेट करी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं सक्सेस का मैसेज आता है और आपको यहाँ पे दिखेगा आपने एक CBE को ऐड कर दिया है। एक दिन में आप एक ही CBE ऐड कर पाएंगे। यदि आपने 2 CBE करी हैं तो आपको नेक्स्ट डे उस CBE को अपडेट करना होगा। और जो भी आपने CBE आज के दिन में अपडेट किया है उसको आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आप अन्नप्राशन आपने गलती से सेलेक्ट कर दिया है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और दूसरा इवेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप सबमिट कर देंगे। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं VHSND की। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको भी यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे अभी कोई भी डेटा एडिट नहीं है तो आपको एक मैसेज आ रहा है नो इवेंट एडिट। इवेंट को ऐड करने के लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी करंट मंथ की डेट आपके पास खुलेगी। आपको डेट सेलेक्ट करनी है और कितने लोग उस इवेंट में आपके साथ थे वहाँ पे आप संख्या भरेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर रहे हैं आपको यहाँ पे आपका इवेंट दिख जाएगा। यदि आपको इस इवेंट को एडिट करना है तो आप आज के दिन ही इसको एडिट कर पाएंगे, क्योंकि कल ये डिसेबल हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आपका इवेंट दिखेगा, कितने तारीख और कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे। यदि आपको अपडेट करना है सेम डे आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास अपडेट होकर आई हैं, CBE और VHSND। दूसरे अपडेट की, जो हमारा दूसरा अपडेट है वो है एक्शन सेंटर में बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन। जैसे आप टैब पे क्लिक करेंगे तो सभी प्रकार के लाभार्थी श्रेणी आपको यहाँ पे दिखेगी जिनको भी वैक्सीन दी जाती है। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। हम पहले प्रेग्नेंट वुमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 प्रकार की लिस्ट दिखेगी, ड्यू, कंप्लीटेड एंड ओवर ड्यू। ड्यू में करंट मंथ में जितनी भी वैक्सीन लगनी है उसकी यहाँ पे लिस्ट आएगी। कंप्लीटेड में जिन भी लाभार्थियों को आपने वैक्सीन दी हैं करंट मंथ या उससे पहले, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आती है। और क्या क्या वैक्सीन लगी हैं तो आप लाभार्थी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख जाएगी कि इस लाभार्थी को इतनी वैक्सीन लगी हैं, ड्यू डेट क्या थी उनकी और गिवन डेट किस तारीख को आपने उनको वैक्सीन दी हैं, वो डेट यहाँ पे आती है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार यहाँ पे है वो है ओवरड्यू। ओवरड्यू में आपको उन बेनिफिशियरी की लिस्ट दिखेगी जिनको करंट मंथ में वैक्सीन लगनी थी
बट आपने उनकी डेटा एंट्री नहीं करी, वो नेक्स्ट महीने आपके ओवरड्यू में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल महीने में या मार्च महीने में जितनी भी वैक्सीन लगनी थी हमने लाभार्थी को नहीं लगाई हैं, तो मई के महीने में ये सारे लाभार्थी मुझे यहाँ पे ओवरड्यू में दिखेंगे और यहाँ से हम इनको वैक्सीन दे सकते हैं। जिस भी लाभार्थी को आपको वैक्सीन देनी है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओवरड्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो डेट हमारी जाती है प्रीवियस 3 मंथ तक ये जाती है। 3 महीने पुरानी डेट आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम एक को सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे यहाँ पे, तो ओवरड्यू में आप 3 मंथ की डेटा एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक वैक्सीन दी है तो एक हट गई यहाँ पे, अब एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सभी लाभार्थी श्रेणी में यही 3 चीजें आपको दिखेंगी, ड्यू, कंप्लीटेड एंड ओवरड्यू। अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ड्यू में हमारे पास लिस्ट आ गई है यहाँ पे, तो आप जो हमारे लाभार्थी हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्यू डेट आपको दिखाई देगी। आपको ड्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस लाभार्थी को किस डेट में वैक्सीन लगी थी, तो यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ड्यू के नीचे हमारे पास कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें अपकमिंग लिखा है, यानी कि ये जो वैक्सीन है इनकी डेट अभी तक नहीं आई है, ये सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। जब भी इनकी डेट आएगी ये ऑटोमेटिक आपका ड्यू में आ जाएगा। तो इस प्रकार के आपको भी कुछ केसेस अपने मोबाइल में दिखेंगे। आप ये वाली वैक्सीन अभी दे नहीं पाएंगे क्योंकि अपकमिंग है, आने वाले समय में इन वैक्सीन को लगना है। ये सिस्टम ऑटो जनरेट करके यहाँ पे ड्यू डेट निकाल के देता है। वैक्सीन के लिए हमारा सभी श्रेणी में कॉमन है ड्यू, कंप्लीटेड एंड ओवरड्यू। बात करेंगे तीसरे अपडेट की। जो हमारा तीसरा अपडेट है वह है लाभार्थी सूची में गर्भवती महिला में। आप किसी भी बेनिफिशियरी, किसी भी लाभार्थी के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे जेस्टेशनल वेट गेन /ANC। तो यहाँ पे ANC वाला फील्ड नया ऐड होके आया है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे ANC1, ANC2, ANC3 और ANC4। गर्भवती महिला की 4 ANC होती हैं, तो चारों की डिटेल्स अब यहाँ पे उपलब्ध हैं। जिस भी ANC में उनका डिटेल्स लिया गया है आप यहाँ पे फिल करेंगे और आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगी। अभी जैसे आप देख रहे हैं ANC1 और ANC2 की डिटेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी फिल करी हुई है। तो ANC3 की हम यहाँ पे डिटेल फिल करके देखते हैं। हमें यहाँ पे ऊंचाई, वजन, हीमोग्लोबिन और ANC की डेट, ये 4 चीज़ें, 4 फील्ड हमारे पास दिए गए हैं। तो हम चारों फील्ड को यहाँ पे भरेंगे। और ANC की डेट, सबमिट बटन पे आप प्रेस करेंगे। सक्सेस होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जेस्टेशनल वेट गेन चार्ट पे जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक बटन दिया गया है। यदि आप बटन पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट चार्ट पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको वापस जाना है तो गो बैक वाले बटन पे आप प्रेस करेंगे। अब एक बार हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका चार्ट बना हुआ है। हम लोग एक बार बैक करके देखते हैं। आप ये हमारे 3 ANC यहाँ पे फिल हो गई हैं। चौथी ANC जो 4th ANC है उसकी जो ड्यू डेट है वो है 27/6/2024, यानी कि जून में है ये। इस वजह से यहाँ पे अभी आपके पास ऐड डिटेल्स का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। जो हमारा पहला ANC होता है वो होता है हमारा 12 हफ्ते से पहले पहले, और दूसरा ANC जो हमारा होता है 14 हफ्ते से 26 हफ्ते के बीच में, और तीसरा ANC हमारा होता है 28 हफ्ते से 34 हफ्ते तक, और जो हमारा अंतिम ANC है वो होता है हमारा 36 वीक पे, यानी कि 36 हफ्ते पे। 20.7 में जेस्टेशनल वेट गेन के साथ ANC डिटेल्स को ऐड किया गया है और ये सिर्फ हमारा प्रेग्नेंट वुमेन कैटेगरी के लिए ही उपलब्ध है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है, चौथा चेंज है हमारा जो, वो हमारा प्रेग्नेंट वुमेन एंड AG एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए उपलब्ध है। इसके लिए हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे
और आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड लास्ट ऑप्शन है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। बीएमआई में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 5 चीजें उपलब्ध हैं: सीवियर थिननेस, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबीज। और ये कलर डिफाइंड हो रखा है यहाँ पे कि जो आपकी बेनिफिशियरी हैं वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। तो जैसे कि अभी आप इनका करंट बीएमआई देख सकते हैं 11.2, यानी कि ये थिन है। और इससे पहले हमने जो इनका किया था ग्रोथ मॉनिटरिंग, तो उसमें ये नॉर्मल थी क्योंकि ग्रीन कलर में है, और आज के केस में सीवियर थिन में ही है। इसी प्रकार हम एजी में देख सकते हैं इनको। अब हम लोग बात करेंगे आज के अंतिम अपडेट, यानी कि जो 5वां चेंज हमारा हुआ है वो है हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग में। हम एक बेनिफिशियरी का यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करके देखेंगे क्या चेंज इनका हुआ है। आपको हाइट और वेट यहाँ पे फिल करना है। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आया है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है हाइट और वेट डालने से पहले आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि आपने जो डिटेल्स फिल करी है वो सही है या नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी डिटेल्स गलत हैं तो आप कैंसिल करके दोबारा सही डिटेल्स यहाँ पे फिल करिएगा। और अंतिम में आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपने जो हाइट और वेट इनका फिल किया है वो करेक्ट है। यदि आपको लग रहा है करेक्ट है तो आप सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे और ये ग्रोथ मॉनिटरिंग हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।